एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई 7th क्लास की विज्ञान विषय की कार्यपत्रक नंबर 24 सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे और तिथि लिखेंगे 23 दिसंबर 2020। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट, जिसमें हम पाठ पढ़ेंगे घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। तो बच्चों आप सभी ने देखे होंगे बहुत सारे जंतु होते हैं जो कि घास खाते हैं, जैसे कि गाय, बैल, भैंस, बकरी, है ना। ये सभी जंतु जो हैं घास खाते हैं। अब ये घास खाते हैं, लेकिन इनके भोजन का पाचन किस तरह से होता है वो हम आज की वर्कशीट में जानेंगे। तो देखिए बच्चों, कोमल जो कक्षा 7th की एक विद्यार्थी है, एक छात्रा कोमल जो 7th क्लास में है, एक दिन नज़दीक की पशुशाला में शैक्षिक भ्रमण पर गई। पशुशाला मतलब बच्चों वह इमारत होती है जिसमें कि बहुत सारे पशुओं को इकट्ठा रखा जाता है, वहाँ उन्हें भोजन दिया जाता है, उनसे दूध लिया जाता है, या जिस काम के लिए होते हैं वो पशु, जैसे कि बैल होते हैं तो बैल हल चलाने के लिए, है ना, और भैंसें होती हैं दूध के लिए, गाय होती हैं, तो इस तरह से उनको पशुशाला में रखा जाता है। तो वहाँ पर वो कोमल शैक्षिक भ्रमण के लिए गई, तो वहाँ उसने देखा कि गाय और भैंस आराम करते हुए भी अपना मुंह चलाए जा रहे थे। बच्चों, गाय और भैंस अपना मुंह चलाते हैं तो वो कौन सी प्रक्रिया कर रहे होते हैं, वो उस समय जुगाली कर रहे होते हैं। और जुगाली क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे जानवर मुंह में भोजन को रख कर उसे चबाते रहते हैं, बहुत देर तक चबाते रहते हैं, जबकि उनके सामने भोजन नहीं होता है। वो भोजन कहाँ से आ जाता है, वो अपने पेट में से ही भोजन को वापस मुँह में लाते हैं और फिर उसे चबाते रहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जुगाली की प्रक्रिया कहते हैं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ और फिर उसने कक्षा में अपनी शिक्षिका से इसके बारे में पूछा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए चित्र के माध्यम से भी समझाया गया है। ये एक गाय है, ठीक है, ये घास को खा रही है, ये घास है, इसको ये जल्दी जल्दी खाएगी और यहाँ अपने रूमेन में इकट्ठा कर लेगी। ठीक है, जल्दी जल्दी भोजन करते हैं ये, घास फूस जो भी होता है उसे जल्दी खाकर पेट के अमाशय में इकट्ठा कर लेते हैं। और जहाँ इस भोजन को इकट्ठा करते हैं, इस भाग को क्या कहते हैं, रूमेन कहते हैं। ठीक है, और फिर जब ये अपना पेट भर जाता है इनका, जब ये अपना पूरा भोजन कर लेते हैं, तो उसके बाद फ्री बैठ के क्या करते हैं, ये भोजन को फिर से वापस मुंह में लाते हैं और फिर उसको चबाते रहते हैं। कुछ तो भोजन का पाचन इनका रूमेन में हो जाता है और कुछ भोजन को ये अपने दांतों द्वारा चबाते हैं। तो बच्चों, ये जो चबाने की प्रक्रिया होती है इसे ही जुगाली कहते हैं। और वो भाग जिसमें कि भोजन इकट्ठा करते हैं उसे रूमेन कहते हैं। ठीक है, घास खाने वाले जंतु जैसे गाय तथा भैंस घास मतलब अपने भोजन को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक अलग भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह आमाशय का एक अलग, यह आमाशय है पूरा और इसका ये अलग भाग है। ठीक है, यह भाग रूमेन मतलब प्रथम आमाशय कहलाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, रूमेन कहते हैं। यहाँ पर भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल या कड कहते हैं। यहाँ पर जो भोजन का पाचन हो जाता है उसे क्या कहते हैं, जुगाल कहते हैं या कड कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लेता है और यहाँ से फिर वो वापस अपने मुंह में लाते हैं, है ना, और जिसे वह चबाता रहता है। और जब वो चबाता है तो जो चबाने की प्रक्रिया होती है यही प्रक्रिया जुगाली कहलाती है। और ये भाग क्या कहलाता है, ये भाग रूमेन कहलाता है। आंशिक रूप से पचे हुए जुगाल मतलब कड को रूमेन से मुंह में भेजकर चबाने को जुगाली करना या रोमंथन कहते हैं। जो मुंह में चबाने की क्रिया है उसे ही जुगाली करना कहते हैं या उसे रोमंथन की क्रिया कहते हैं। और ऐसे जंतु रूमिनेट्स अथवा रोमंथी कहलाते हैं। ऐसे जंतु जैसे कि गाय, भैंस, बैल, बकरी, ये सभी इसी तरह के जंतु होते हैं जो कि मुंह में भोजन को बाद में चबाते रहते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, रूमिनेट्स कहते हैं या इन्हें रोमंथी कहते हैं। अब इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे घास में किसकी प्रचुरता होती है, तो घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। रूमिनेट्स में क्षुद्रांत एवं बृहद्रांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है। बच्चों, जो रूमिनेट्स होते हैं, रूमिनेट्स कौन से जंतु होते हैं, जो कि जुगाली करते हैं, है ना। तो ऐसे जानवर जो होते हैं उनमें क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत और बृहद्रांत मतलब बड़ी आंत। तो छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे कि अंधनाल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उस संरचना को अंधनाल कहते हैं।
भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। अब ये जो अंधनाल होती है बच्चों, यहाँ पर अंधनाल में भोजन का पाचन किया जाता है। और भोजन क्या होता है इनका? घास होती है ना, जंतुओं का भोजन घास होती है। तो उसका पाचन कुछ जीवाणुओं के द्वारा होता है जो मनुष्यों के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। बच्चों आपने देखा होगा जब भी आपके घर में मम्मी या चाची ताई जो भी साग सब्जी साफ करती तो उसमें से घास को अलग कर देते हैं, है ना। घास को क्यों अलग कर देते हैं? क्योंकि अगर मनुष्य घास को खाएगा तो उस घास का पेट में पाचन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारी जो भोजन नाल होती है उसमें कहीं भी इस प्रकार के जीवाणु नहीं होते हैं जो कि घास को या सेलुलोज को पचा सकें। और सेलुलोज किस में होता है? घास में बहुत ज़्यादा होता है। तो जब घास हमारे पेट में पचेगी नहीं तो इसीलिए हरी साग भाजी में से सबसे पहले घास को अलग कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसे जीवाणु मनुष्य के आहार नाल में मतलब फूड पाइप में नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, है ना। देखो अब यहाँ बताया गया है, अब मैं समझ गया कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकता। हम हरी साग भाजी तो खा सकते हैं लेकिन घास नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि हमारे पेट में उसका पाचन नहीं होगा, क्योंकि हमारे पेट में ऐसे जीवाणु नहीं होते हैं जो कि उस घास को पचा सकें। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छी तरह समझ आई होगी। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, रूमेन किसे कहते हैं? तो पहले प्रश्न का आंसर बच्चों हम वर्कशीट से ही लिखेंगे। रूमेन किसे कहते हैं, ये प्रश्न है। इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, घास खाने वाले जंतु, और यहाँ से लेकर कहलाता है तक। ठीक है, ये है हमारा आंसर नंबर 1। ठीक है, घास खाने वाले जंतु जैसे गाय तथा भैंस घास को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक अंदर भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन या आमाशय कहलाता है। तो ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न है, रूमिनेंट्स के 3 उदाहरण दीजिए। तो रूमिनेंट्स कौन से होते हैं? ऐसे जंतु जो कि घास खाते हो। तो कौन कौन से जंतु होते हैं? जैसे कि गाय, है ना, बैल, भेड़, बकरी, भैंस, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरह से ये वो उदाहरण हो गए। अब इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न है, मनुष्य सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर सकता है? तो बच्चों क्यों नहीं कर सकता, तीसरे प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे। पहले आप प्रश्न से ही लिखेंगे, मनुष्य सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता है क्योंकि, यहाँ पर आप लिखेंगे क्योंकि इसके बाद लिखेंगे भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ कुछ जीवाणुओं द्वारा होता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, घास में गैस की प्रचुरता होती है। तो घास में किसकी प्रचुरता होती है? सेलुलोज की प्रचुरता होती है। घास में किसकी प्रचुरता होती है? सेलुलोज की, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। वो क्या होता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। तो इस तरह से बच्चों ये आपकी वर्कशीट के सभी प्रश्न उत्तर हुए। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आए होंगे। अगर आपको वर्कशीट समझ आई है तो आप इसे एक बार लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।